अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम स्योहम। आगे की कथा सुने। नरेंद्र की माँ ने आश्रम के लिए खेत चिन्हित कर दिया। आश्रम बनने लगा। आश्रम के की ओर पास नरेंद्र वगैरह ने मक्का बो रखी थी। आश्रम से लगे हुए स्थान पर मक्का सूख गई, बाकी हरी भरी रही। तब नरेंद्र की माँ को उनके पति ने स्वप्न दिया कि जहाँ जहाँ तक मक्का सूख गई है वहाँ तक का खेत आश्रम को दान दे दो। नरेंद्र की माँ ने तब उतना खेत और दिया। बघियाने आश्रम पर सरकारों की स्थापना हो गई। गुरुदेव का चरण धाम बना और उस आश्रम की बागडोर सदगुरुदेव मौनी बाबा भगवान ने स्वामी राम अवतार को सौंप दी। ये अब वहीं सेवा में तन मन धन से जुट गए। वहाँ उस क्षेत्र में मरीज आने लगे और ठीक होकर जाने लगे। मौनी बाबा भगवान की कृपा से अब उस पूरे क्षेत्र के लोगों की मौड़ी तक जाने की आवश्यकता न रही। बघियाने आश्रम पर ही वहाँ केस फाइनल होने लगे। स्वामी राम अवतार जी के की भक्ति व शक्ति से कुछ लोग इनसे ईर्ष्या करने लगे। एक तो कुछ लोगों के मन में जमी जातिवाद की भ्रांति। राम अवतार स्वामी ने खटिक जाति में जन्म लिया था और दूसरे गुरुजी को दान दे दिए गए खेत पर अपना मालिकाना हक समझते रहना, ये दो विघ्न उपस्थित हो गए। गुरु भगवान कुछ दिन बघियाने आश्रम पर रहे तथा फिर वहाँ आते जाते रहते थे। एक दिन वे स्वामी जी से कहने लगे, अरे तुम ऐसे कैसे रही हो, बन ठन के क्यों ना रही हो। स्वामी राम अवतार बोले, गुरुजी शक्तियों को नहलाता हूँ, सब कपड़ा भीग जाता है। गुरु भगवान मौनी बाबा बोले, हम तो कपड़ा दे ही हो, रोज़ पहनी हो। उन्होंने अपने सिरहाने से छाँट छाँट कर स्वामी जी को कपड़े दिए। स्वामी राम अवतार ने हाथ जोड़कर, गुरुजी आपने पहले कपड़ा दिए थे, मैंने पहने तो ठाकुर कहते हैं लाल कपड़ा पहनता है। गुरुजी जोर से बोले, अरे जराई हो, 4 रोज के बदली हो। अरे हम कपड़ा पहनने को दिया या देखने को, अरे खूब जराई हो। इन्हें गुरु भगवान ने अपने बहुत से कपड़े पहनने के लिए दिए। इन्हें और किसी से भी कोई इच्छा न थी। जो लोग वहाँ सरकारों के लिए कपड़ा लाते उनसे स्वामी जी कहा करते कि मेरी चिंता न करो, सरकारों को दो, गुरु जी को दो। जब इन्होंने गुरु जी के लिए कपड़े पहने तो कुछ लोगों से सहन न हुआ। उन्होंने समझा कि यह स्वयं ही गुरु जी के कपड़े जूते पहन रहे हैं, जबकि इन्होंने केवल वही रखे थे जो गुरु भगवान ने इन्हें दिए थे। उन्होंने मौनी बाबा भगवान से पूछने की भी आवश्यकता न समझी। उन लोगों ने इनके कपड़े छीन लिए, कुछ में तो आग लगा दी और कुछ कालो बाबा नहर में बहा दिए। गुरु जी के हाथ की दी हुई लोई वगैरह सब भी 20-25 जोड़ी जूते थे। गुरु जी कहा करते थे, हमें ना देई हो, राम अवतार को देई हो। सरकार के साथ राम अवतार को भी दे दी हो। कितनी ही बार उन लोगों ने इन्हें भगाने की कोशिश की, परंतु गुरु जी के डर के मारे कोई बोल ना सकता था। 40-45 लोग मिलकर गुरु जी के पास शेरपाल भैया जी की कुटी पर पहुँचे। गुरु जी ने डांटा, अरे चल ठगनी, पंचायत लेकर आई है, गजाधर को रख ले। परंतु गजाधर बाबा ने वहाँ जाने से मना कर दिया। स्वामी राम अवतार को पता चला कि कुछ लोग गुरुदेव के पास उनकी शिकायत करने आ गए हैं, तो वे भी वहाँ पहुँचे। गुरु जी ने इनका खूब सत्कार किया। उन्हीं लोगों के सामने कहा, आई हो राम अवतार, बिछाई हो, बैठी हो, चाय लाई हो। मौनी बाबा ने इनको बिठाया, चाय पिलाई और उन सबको डांट कर भगा दिया। तुम पे काम ना होई हो, जाई हो। वे मुँह लटका कर आ गए। गुरु जी ने स्वामी राम अवतार से कहा, अरे चुगली करे आई हो, राम अवतार एक बदल देई। हमने कह दिया गजाधर मुकुट सिब्बन किसी ए ले जाई हो। उस दिन को भूल गई जब तू इसे बाँह पकड़ कर लाया था। इस प्रकार गुरुदेव मौनी बाबा भगवान ने तो स्पष्ट संकेत कर दिया था कि उनकी क्या मर्जी है, परंतु वे लोग गुरु भगवान की इच्छा व आदेश का मान न रख सके। अपना ही मान व इच्छा उन्हें अधिक प्रिय लगी।
तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर उन लोगों ने स्वामी राम अवतार का वहाँ से रहना दूभर कर दिया। तब स्वामी जी ने गुरु भगवान को सारे हाल बयान किए। मौनी बाबा ने स्वामी जी को शक्तियों का दूसरा स्थान स्थापना करने की आज्ञा दे दी। स्वामी राम अवतार ने बगियाने में ही अपने खेत में गुरुदेव के चरण धाम सब शक्तियाँ और सरकारों की स्थापना की और वहीं गुरु भगवान मौनी बाबा की आशीष बरसने लगी। दिन दुखियों के कष्ट दूर होने लगे। स्वामी जी कहते हैं कि जब गुरु भगवान हमारे सामने थे हमें कोई चिंता न थी। उन्हें भरोसा था कि कोई काम बिगड़ेगा ही नहीं। ये एकदम निश्चिंत रहते थे। एक बार बघेयाने आश्रम पर एक आदमी अमरूद तोड़ रहा था। इन्होंने मना किया तो वह मारने की धमकी देकर गया। उसने इन्हें मारने का प्लान बनाया। लोगों को पता चला तो वे इनसे कहने लगे, घर भाग जाओ। ये बोले कि यह शरीर तो मैंने गुरुदेव को अर्पण कर दिया है, मरूंगा भी तो उनकी शरण में। घर वालों को पता चला तो वे इन्हें लेने के लिए आए, परंतु स्वामी जी उनके साथ न गए। तब घर वाले मौनी बाबा भगवान के पास गए और कहने लगे कि राम अवतार को मारेंगे। गुरुजी बोले, ये कौन मारी हो दुनिया में? फिर भी घर वालों ने आग्रह किया तो गुरु भगवान ने पूछा, अरे तो फिर घर बचा ली हो? अरे कुछ ना हुई हो, उन्हीं की वाणी सत्य हो रही है, कुछ भी न हुआ। स्वामी राम अवतार कहते हैं कि उनकी कृपा से मुझे कोई भय नहीं, गलत मैं बोलता नहीं किसी से, अटल विश्वास है मुझे। जब मैं उस आश्रम से आया था तो जहाँ आकर बैठा था आज ठीक उसी स्थान पर पीपल निकल आया है स्वयं ही। इस स्थान पर आते ही मुझे पेशी आने लगी। वे गुरु भगवान मेरा मुंह बंद कर देते हैं, किसी को कुछ न बताया था आज तक। ये तो आज न जाने कैसी उनकी मर्जी से बता रहा हूँ, नहीं तो इतने पर तो मेरी जीभ निकल आती है। काली माँ आकर रोक देती है। स्वामी जी नए आश्रम के लिए कहते हैं कि यहाँ तब तक शक्तियाँ और सरकारों की कोई स्थापना न थी। इनको यहाँ पेशी पड़ने लगी तो सूरजपुर के लोग यहाँ आए। वे कहने लगे, अरे इनकी तो बुराई कर रहे थे, पर यदि शक्ति न होती तो इनको पेशी कैसे आती? इनके साथ गलत हुआ, आश्रम छीन लिया। गुरु भगवान मौनी बाबा फिर सहारा भी दिए। स्वामी जी कहते हैं कि जिस दिन गुरु जी मौनी बाबा बघियानी की ओर आते, इन्हें पहले से ही पता चल जाता। उस दिन सुबह से ही ध्यान में इन्हें मौनी बाबा की गाड़ी दिखाई देती थी। गुरु जी की गाड़ी के ऊपर एक लाइट थी। इन्हें जब ध्यान में वह गाड़ी सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः दिखाई देती थी तो उस पर लाइट में से बड़ा ही तीव्र प्रकाश चमकता था। बगियाने में इनके घर पर भी सरकार हैं, ये वहाँ बैठे थे। ये पेशाब के लिए निकले, हाथ मुंह धोया, लौटते लौटते में सड़क के पास खंभे पर एक पर्चा लगा था। ये उसे पढ़ने लगे। तभी इनकी नज़र के आगे गुरु जी की गाड़ी चमकी, खूब दिखाई दे रही थी। साक्षात करीब 10-15 मिनट बाद गुरु जी की गाड़ी आ गई। रघुवीर मास्टर जी, वीरचंद और सिब्बन पीछे बैठे थे। इन्हें सड़क के किनारे खड़े देखा तो गुरु भगवान ने गाड़ी रुकवाई। इन्होंने चप्पल उतार कर गुरुदेव को नमन किया। वीरचंद ने कहा, इनसे तो ये गुरु जी भगवान से बोले, गुरु जी घर चलो। गुरु जी बोले, अरे हम बाद में आई हो। इतने में तो उनकी गाड़ी खड़ी देखकर बहुत से लोग दौड़ दौड़ कर आ गए। भीड़ लग गई। सबने मौनी बाबा भगवान के दर्शन किए, नमन किए। गुरुदेव ने सबको संतुष्ट किया। फिर बोले, अरे अब चलन दी हो, हमें दूर जाई हो। और ये रामी के नंगला की ओर चले गए। एक बार वे दोपहर में आए। गुरु भगवान बोले, अरे हम 5 गांव घूम के आई हो, हम कहीं वहाँ ले चली हो राम अवतार के धौरे, वहीं आराम करी हो। उन्होंने यहाँ विश्राम किया। फिर दूसरे तीसरे दिन सुबह आए 9-10 बजे। तब इन्होंने उनके लिए स्वयं अपने हाथों से पकौड़ी बनाकर उन्हें खिलाई। उनके हृदय पटल पर आज भी वह छवि जैसी की तैसी ही अंकित है और एकांत में हृदय को आनंदित कर देती है। सतगुरुवे नमः सतगुरुवे नमः। एक बहुत पुरानी घटना इनके भाई रघुवीर मास्टर के साथ घटित हुई। उनका जिक्र करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि भाई रघुवीर का लड़का संजय कोढ़ काया हो गया था। बहुत इलाज करने पर भी वह ठीक न हुआ, जरा भी फर्क न पड़ा। तब भाई रघुवीर मौनी बाबा भगवान की शरण तक सुल्तानपुर पहुँचे। तब ये आश्रम वगैरह न था, वहाँ केवल एक मौनी बाबा की कुटी थी। साइकिल उन्हें थोड़ी दूर
झोपड़ी में छुपा दी। ये घर से खाना भी लाए थे जो साइकिल पर ही बांधा था। कुटी के किवाड़ के पीछे खड़े थे। डर के मारे इन्होंने किवाड़ न खोले, दरवाजे के किनारे बाहर ही बैठ गए। थोड़ी देर बाद मौनी बाबा भगवान स्वयं ही बाहर आए और पूछा, कहाँ से आई हो? रघुवीर सिंह हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी बगियाने से। गुरुजी ने अंदर बैठाया। थोड़ी देर बाद गुरु भगवान बोले, अरे भूख लगी हो, खाना खा ली हो। खाना तो ये झाड़ी में रख आए थे। इन्हें कुछ संकोच सा महसूस हुआ। सोचने लगे, गुरुजी को दिए बिना कैसे खाऊं। मौनी बाबा भगवान इनसे मन की बात समझ गए। बोले, अरे हम तो खा पी के आए। तब ये लोग बाहर गए और भोजन ग्रहण करके आए। गुरु भगवान ने इनके पुत्र संजय के लिए बताया, अरे अर्जुन को नवाई हो। ये संजय को अर्जुन कुंड पर ले गए। जरा सा पानी था, कीचड़ थी, परंतु इन्होंने गुरु आदेश के अनुसार उसी में नहलाया। जब चलने लगे तो गुरु जी ने कहा, ठीक हो जाई हो, एक दो बार और घुमा ले जाई। ये लौटे। काली नदी उफान पर थी। इस बार वहाँ नाव न थी। संजय को भाई ने कंधे पर बैठाया और गुरुजी का नाम लेकर साइकिल बढ़ाई। पहले तो साइकिल डूब गई, गले तक पानी आ गया। रघुवीर गुरुजी से प्रार्थना करते रहे। धीरे धीरे पानी कम होता चला गया और इन्होंने नदी पार कर ली। संजय भी गुरु कृपा से धीरे धीरे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। सतगुरुवेन नमः। स्वामी रावतार उस समय को स्मरण करते हैं जब हमारे सदगुरुदेव मौनी बाबा भगवान को कूल्हे के ऑपरेशन के लिए आसलोक अस्पताल गाजियाबाद ले जाया गया था। आश्रम पर भोग लगाकर 12 बजे की आरती करके स्वामी जी निपटे तो इनको पेशी आई। पेशी में बात खुली कि गुरु जी को अस्पताल से आश्रम लेकर नहीं आए, पैसे के बल पर वहाँ रोका रखा गया है। इनके बड़े भाई जवाहर सिंह गाजियाबाद रहते थे। वे हॉस्पिटल में खाना लेकर जाते थे। गुरु भगवान मौनी बाबा ने उनसे कहा, अरे जवाहर, हमें तू यहाँ से ले चलो, एक अच्छी सी गाड़ी करके ले आ, हम चलेंगे। जवाहर घबराए कि गुरु भाई पैसा वाले हैं, न जाने क्या कहें। फिर भी उन्होंने पूछा, गुरुजी कौन से आश्रम चलोगे? सुल्तानपुरा बघियाने। तब गुरुजी मौनी बाबा भगवान चुप हो गए और कुछ न कहा। स्वामी राम अवतार कहते हैं कि जब बाबा जसलोक में थे तब मैं तड़पता था। मैं रात को 11 बजे से भजन करता था। गुरुजी मुझे वैसे ही दिखाई देते जैसे जसलोक में देखा बाद में। मैं व्याकुल था दर्शन को। ध्यान में दर्शन तो रोज ही करता था, पर सोचता था कैसे जाऊं गुरुजी के पास। गुरुजी मुझे दिखाई देते, सफ़ेद चादर ओढ़कर, आंखें नीचे दिखते, पर शहर में मुझे रास्ता वगैरह का कुछ पता नहीं चलता, जैसे जंगल में कोई आदमी भटक जाए। अतः मैं जा न पा रहा था। एक दिन इनके बड़े भाई जवाहर के फ़ोन पर इनके फ़ोन से 14 मिस कॉल आई। जवाहर सिंह के पास पहले फ़ोन नहीं था, ये अभी नया ही लिया था। स्वामी जी के पास फ़ोन पहले से था, परंतु जवाहर सिंह का नंबर इनके पास न था, क्योंकि उन्होंने नया नया ही फ़ोन लिया था। इनके भाई ने रात को 11:30 बजे उस नंबर पर फ़ोन किया। स्वामी जी ने सोचा कि इतनी रात गए किसका फ़ोन है। गुरुजी कह रहे थे कि रात बिरात किसी के बुलाने पर न जाए। इन्होंने फ़ोन उठाकर पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? जवाहर कहे कि मैं तो दिल्ली से बोल रहा हूँ, तेरी मिस कॉल 14 मिस कॉल है मेरे फ़ोन पर। स्वामी जी ने तो किसी को फ़ोन किया न था, अतः उन्होंने सही बात न बताई और कह दिया कि अलीगढ़ से बोल रहा हूँ, पर 14 मिस कॉल कैसे? मैंने तो फ़ोन किया नहीं। जवाहर अपनी बात पर अड़े रहे। 15 मिनट तक यही होता रहा। फिर स्वामी जी ने धीरे से चंडौस सतगुरुवे नमः का नाम लिया, फिर आश्रम का नाम लिया। जवाहर बोले, आश्रम से? बगियाने से? स्वामी जी बोले, हाँ। तब जवाहर ने पूछा, राम अवतार? अरे मैं जवाहर हूँ। स्वामी जी बोले, अरे तू बड़े भाई? जवाहर सिंह ने इनसे पूछा, तो पे मेरो नंबर कैसे आयो? तेरी 14 मिस कॉल है। इन्होंने अपने बड़े भाई से कहा, भाई आ जाओ गांव, मुझे गुरु जी के पास ले चलो। फिर फ़ोन रख दिया इन्होंने और गुरु जी पर ध्यान लगाया। गुरु भगवान ने इनसे कहा, अरे हम करी हो मिस कॉल। स्वामी जी ने तुरंत दोबारा फ़ोन लगाया और भाई से कहा, भैया कल ही आ जाओ, मुझे ले चलो, गुरु जी ने करी है मिस कॉल।
मुझे गुरु जी के पास ले चलो। अगले ही दिन इनके बड़े भाई इन्हें गाजियाबाद ले गए। स्वामी जी तथा इनके भाई रघुवीर, रविंदर, 4-5 लोग गुरु भगवान के पास जसलोक पहुँचे। ये लोग प्रसाद लेकर गए, रोटी न ले गए। जिस स्थिति में मौनी बाबा स्वामी जी को ध्यान में दिखते थे, उसी स्थिति में मिले। उनके पास उस समय पदम सिंह बैठे थे। उन्होंने प्रेम से इस पर हाथ फिराया, उठ खड़े हुए बोले, आओ तुम यहाँ बैठो। सत्कार किया। तुम रहो यहाँ, यह कहकर वे बाहर निकल गए। धीरे धीरे मौनी बाबा भगवान ने इन लोगों की तरफ निगाह की, देखने लगे। ये सिरहाने को बैठे थे। इन्हें लगा गलत बैठ गया मैं, पर फिर गुरु जी ने गर्दन मोड़ ली और इनकी ओर देखने लगे। इनसे बोले, बैठा कर दे। बैठा गए तो स्वामी राम अवतार से बोले, अरे बड़ी देर से आई हो। इनका गला भर आया और ये कुछ कह न पाए, परंतु वे तो अंतरामी थे। कहने लगे, शहर के मारे ना आई हो, तू ठीक हो? मार बुजरी के यहाँ हमें डार दी हो लाके। फिर ये लोग आए तो गुरुजी चुप हो गए। सबने आकर एकदम ऐसा झटका सा मारा, निकलो निकलो, खाने का टाइम हो गया। गुरुजी खाना खाएंगे। स्वामी राम अवतार को भूख तो न थी, पर एक विचार सा आया, हमें भी कुछ मिल जाता खाने को। बाहर जाकर इन लोगों ने अरवा और नमकीन लिए। उन्हें खाकर फिर ये लोग बाहर ही खड़े रहे। उधर मौनी बाबा भगवान क्रोधित हो गए, गाली देने लगे, भागी हो, मार बुजरी के। उन्होंने घूसा मारा, कपड़े फेंक दिए। बेचैन हो गए। जिन्होंने इन्हें बाहर जाने को कहा था, उन्हें लगा कि हमने गुरु भाइयों को बाहर जाने को बड़े रुख ढंग से कहा है, शायद इसलिए नाराज हैं। गुरुजी कहे, हमें घेरे पड़ी हो, भागी यहाँ से। पदम सिंह इन लोगों को ढूंढने को निकले। इधर राम अवतार बोले, खाना तो खा लिया होगा, अब चलो चलें गुरुजी के दौरे। कह दे जल्दी चलो। ये लोग पहुँचे तो पदम सिंह हाथ जोड़कर बोले, तुम कहाँ चले गए निकल के? ये लोग बोले, तुमने ही तो भगाए, पानी सा उतार दिया। पदम सिंह नीचे से इन्हें बाँह पकड़ कर ले गए। बोले, अरे चल, गुरुजी तेरे चक्कर में गाली दे रहे हैं। स्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। जब कमरे में पहुँचे तो वहाँ कोई न था। गुरुजी भी शांत थे। फिर ये चारों उनके पास बैठे। थोड़ी देर बाद पहासू वाले सेठ अजय गुप्ता आ गए। मौनी बाबा बोले, अरे तू तो बहुत दिन में आया। उनके भी आंसू आ गए। गुरुजी ने उनसे नेतराम पंडित जी के बारे में पूछा, फिर औरों के बारे में पूछा। 2 घंटे समय वहाँ बड़े आनंद से गुजरा। अजय सेठ जी ने पूछा, चलें? गुरु भगवान ने बड़े प्रेम से सबको विदा किया। बोले, अरे जाई हो, गाड़ी मिल जाई हो, अरे हमें यहाँ नंगा करी हो। स्वामी जी से गुरु जी ने कहा, अरे अब हम दूर जाई हो। ये बोले, गुरु जी बघियाने आओ। तो उन्होंने कहा, अरे हम तो उधर बहुत रही हो, लोग एक घूंट पानी ना दी हो, अरे हम तो वहाँ रोज जाई हो। फिर ये लोग वहाँ से वापस चले आए। स्वामी राम अवतार कहते हैं कि शहर में इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। ये कहते हैं कि आंखें बंद लूँ तो गुरुजी साथ चलते हैं। एक बार ये जयपुर गए तो भटक गए। आँख मीची तो साईं बाबा दिखाई दिए। इन्होंने लोगों से पूछा तो पास ही एक साईं बाबा का मंदिर था। इन्होंने वहाँ दर्शन किए। फिर फ़ोन किया तो वह सेठ आकर इन्हें ले गए। मेरे अंदर स्वामी जी कहते हैं, गुरु जी की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मेरे अंदर उनकी आज्ञा के बगैर कोई खेल नहीं है। पर लोग शंका करते तो वे मार लगवाते थे। वे कहते हैं कि सद्गुरु शब्द में सत्य आता है। इंसान जब निरीक्षा क्रिया करता है, निस्वार्थ, तो सारी शक्तियाँ उनके अंदर समा जाती हैं। वे उन्हें जैसा आदेश करते हैं वे करती हैं। जिस पर गुरु कृपा हो उसकी रिद्धि सिद्धि अपने आप बढ़ती जाती है। यह वह निस्वार्थ और निर्मल है। माँ काली के लिए स्वामी जी बोले, मैं बुलाऊं, तुम बुलाओ, नहीं आएंगी। उनको जो अच्छा लगे प्रकट हो जाएंगी। 2 दिन तक राम अवतार महाराज के बात हुई और दोनों ही दिन माँ काली ने
हम लोगों को दर्शन दिए। परम आनंदमयी कल्याणकारी माँ ने जब दूसरे दिन दर्शन दिए तो आशीर्वाद स्वरूप उनके श्रीमुख से एक कल्याणकारी मंत्र स्वयं ही प्रकट हुआ, जो भक्तों के कल्याण हेतु यहाँ लिखते हैं। नमः सच्चिदानंदाय रूपाय परमात्माय नमः। जो तेरे माय रूपाय बृहन्मंगलय मूर्ति। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। आगे की कथा कल।